एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल खुशी टैक्टिकल बायोलॉजी। बच्चों, आप सभी का प्यार देखकर तो मुझे क्लास में आना ही पड़ा और मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस दूंगी और साथ ही साथ उसको मैं नोट्स भी एमसीक्यूज भी कराऊंगी। एमसीक्यूज ही नहीं, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में। और जो भी हमारे क्लासेस देख रहा है वो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करे, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, मेरी वीडियो बहुत अच्छी है, ऐसे मैं बोल रही हूँ ताकि मैं आपके साथ जल्दी से लाइव आ सकूँ, है ना। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं जरूर लाइव आ जाऊँगी। फिलहाल मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ, बट अभी मैं मेरा जो खुद का चैनल है, मेरा खुद का चैनल है, ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, ठीक है, तो इतने भी नहीं है कि मैं आप लोग के साथ लाइव आ सकूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं टीसीटी और पीसीटी के लिए क्लास दे रही हूँ, ठीक है। टीसीटी पीसीटी वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, एंट्रेंस एग्जाम वालों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स मैसेज आए कि मैम आप क्लास 11 की क्लास प्लीज स्टार्ट करिए। तो मैं क्लास आप लोग की स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे बस थोड़ा सा सपोर्ट मांग रही हूँ कि बच्चों आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके साथ लाइव आ सकूँ और लाइव आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सेल, ठीक है। सेल, देखिए क्लास 11 के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, और हम लोग क्लास 11 के अगर स्टूडेंट हो तो हम लोगों को छोटी चीजें जाननी पड़ेगी। क्लास 10 में हमने क्या पढ़ के आया, नो हमें मैम नहीं पता क्या पढ़ के आए हो क्लास 11 में, ठीक है, सॉरी 10th में। लेकिन जो 11th में पढ़ने वाले हो वो मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगी कि जब आप इंटर करके यहाँ से निकलोगे तो आप कहोगे मैम क्या हमने बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। आपके वन डेज एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक भी क्वेश्चन अगर आप इंटर पास आउट करने के बाद एसएससी के लिए आप बैठते हो, एसएससी की तैयारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यकीन मानो आपके एक क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं आपको इस तरह बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। आपको साइंस का कोई पार्ट पढ़ना ही, साइंस का बायोलॉजी पार्ट कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अगर आप इंटर के बाद, ठीक है, नीट के लिए या फिर आप वन डेज एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी इसमें, ठीक है। चलिए, तो अभी आपका तो स्टार्टिंग ही है। फिलहाल आपका 10 डेज तो चला ही गया है ना, 9 डेज, ठीक है, 9 डेज तो आपको चला गया जुलाई का, जहाँ से स्टार्ट किया जाता है जुलाई से स्कूल। कोई बात नहीं, ठीक है, हमने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए, तो सेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है आप लोगों का, क्या चैप्टर का नाम है आप लोगों का जो है वो यूनिट ऑफ सेल, है ना। कोशिका जीवन की इकाई है, ठीक है, कोशिका जीवन की इकाई है। देखिए मैं आपको चैप्टर आप जानते हो ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए अब जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यूनिट ऑफ सेल, इसमें लिखा होगा बगल में यूनिट ऑफ सेल, है ना। चलिए, देखिए कुल मिलाकर हमें पढ़ना क्या है, सेल, हाँ। यूनिट ऑफ सेल बोले तो क्या पढ़ना है, सेल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ कोशिका पढ़ना है ना, कोशिका। सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। अब देखिए क्या हमें कोशिका के बारे में क्या जानना है। सबसे पहले हमें क्या जानना है, कोशिका की डेफिनेशन क्या होती है। मैम ये कोशिका है क्या, ये कोशिका होता क्या है, कोशिका का क्या मतलब होता है, हमें ये बताइए, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि कोशिका के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं। कोशिका का क्या कोई ग्रुप है मैम जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल ग्रुप है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो आपको जानना है वो ये जानना है कि कोशिका का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। मैम साइटोलॉजी क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए आप क्या बताएंगे, इसे हम क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे यही पॉइंट समझना, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ जाए तो आपको सेल पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है। तब आप कहोगे मैम हमें सेल के बारे में प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज करोगे, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेल। अब देखिए सेल के बारे में आप पढ़ रहे हो। हमारा क्वेश्चन है कि सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, सेल को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, है ना। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए सेल का डिवीजन होता है, सेल का क्या होता है, डिवीजन। अब देखो अगर मैम डिवीजन क्या होता है, कोशिका क्या होता है कि कोशिका में बच्चों क्या होता है कि कोशिका जो हमारी होती है उसको हम जैसे कहते हैं ना रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन बोले तो प्रजनन क्या होता है, प्रजनन होता है कि मैं अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। वैसे ही सेल भी क्या करता है, अपनी जैसे संतान को उत्पन्न करता है। हाँ, सेल भी जो होता है वो भी अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, लेकिन वो कैसे करता है, सेल डिवीजन करके। किससे करता है, सेल डिवीजन करके, ठीक है। तो सेल जो होता है वो जब डिवीजन करता है, डिवीजन बोले तो विभाजन, डिवीजन बोले तो विभाजन जब करता है तो इस विभाजन के पश्चात दो कोशिका का निर्माण होता है। विभाजन के पश्चात
दो कोशिका का निर्माण होता है। अब ये दो कोशिका आ गई, इसका भी विभाजन होगा मैम, तो इसने भी दो कोशिका बना लिया। इस तरह करके मतलब कुल मिलाकर बहुत सारे कोशिका हो गए मैम, इतने सारे कोशिका हो गए। अब इतने सारे कोशिका को ही हमने नाम दे दिया क्या, इतने सारे कोशिका को मैम हमने नाम दे दिया टिश्यू। क्या नाम दे दिया, टिश्यू नाम दे दिया। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं मैम। क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। डिफिनेशन क्या होती है ऊतक की, कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, कोशिका का समूह है। एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच कोशिका, छह हो गए, छह कोशिका एक ग्रुप बना लिए। अब इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो सेल से क्या प्राप्त हुआ मैम, सेल से मैम हमें टिश्यू प्राप्त हुआ। टिश्यू बोले तो क्या, ऊतक प्राप्त हुआ। चलिए अब जो ऊतक होता है ये भी डिवीजन किया, ऊतक ने भी डिवीजन किया। तो जब ऊतक ने भी डिवीजन किया तो इस तरह इससे भी नाम क्या हो गया, इससे विभाजन होकर नए नए टिश्यू का निर्माण हो गया, है ना। नए नए टिश्यू का निर्माण हो गया। अब जब मैम नए नए टिश्यू का निर्माण हो गया तो कई टिश्यू मिलाकर मैम क्या बना लिए, कई टिश्यू मिलाकर बच्चा ऑर्गन बना लिए। क्या बना लिए, ऑर्गन बना लिए, अंग बना लिए। क्या बना लिए, अंग बना लिए। तो आप क्या बताओगे ऊतक की डेफिनेशन, ऊतक की डेफिनेशन आप बताओगे कि कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और कई ऊतक के समूह को ऑर्गन कहते हैं। कई ऊतक के समूह को ऑर्गन कहते हैं। समझ में आई बात, मैंने क्या बताया, कई कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, और कई ऊतक के समूह को ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, सेल से बना ना बच्चा, सेल से क्या बना मैम, सेल से ऑर्गन बन गया। सेल से क्या बना, सेल से मैम ऑर्गन बन गया। ऑर्गन बोले तो क्या, जैसे हमारे बॉडी में है हार्ट, हमारे बॉडी में है लंग्स, हमारे बॉडी में है वृक्क, है ना, किडनी, है ना। हमारे बॉडी के अंदर और क्या है, और मैम क्या 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 चीज जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, किडनी है, गुर्दा है, फेफड़ा है, हृदय है ना, बहुत सारे ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन कहाँ से बन गए ना, ये सारे ऑर्गन टिश्यू से बन गए। ठीक है, तो टिश्यू से क्या मिल गया मैम, टिश्यू से ऑर्गन मिल गए। अब जब कई ऑर्गन मिल जाएंगे तो कई ऑर्गन के समूह को, कई ऑर्गन के समूह को हमने क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। कई ऑर्गन के समूह को ऑर्गन सिस्टम बन गया हमारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये देखिए ऑर्गन, जैसे कि हमारे एक ऑर्गन फेफड़ा, है ना, एक ऑर्गन ले लिया हृदय, है ना, ये सारे ऑर्गन हो गए और इसी ऑर्गन के समूह को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब हमने जब ऑर्गन सिस्टम बना लिया तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है मैम, ऑर्गन सिस्टम आपने कहीं 10th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा मैम, तंत्रिका तंत्र पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम, है ना, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। आपने सुना होगा कि नर्वस सिस्टम मैम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, है ना। आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम मैम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन करने की प्रक्रिया, श्वसन वाली सिस्टम, है ना, श्वसन वाली सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, वही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा है ना 10th में याद करो, पहले ही चैप्टर में है 10th में। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन वाले सिस्टम, है ना, उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो ये सारे सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है। तो यही सारे सिस्टम क्या कहते हैं, कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। अब हमारे बॉडी में है क्या, हमारे बॉडी के अंदर है क्या मैम, हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम ही तो है। हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम ही तो है। कैसे मैम, देखिए हमारे बॉडी में हार्ट है तो सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में फेफड़ा है ना, तो मैम क्या बोले, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ ना। हमारे बॉडी में तंत्रिका तंत्र है तो नर्वस सिस्टम, है ना। तो हमारे हम खाना खाते हैं, पचाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुल मिलाकर मैम हमारे बॉडी में पूरा सिस्टम ही तो भरा है। तो यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, यही पूरा सिस्टम बच्चा बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि आप कहाँ से प्राप्त हुआ, सेल से प्राप्त हुआ। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखिए शायद कुछ बच्चे इसे पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए, है ना, ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट बताई हूँ शायद ही आप किसी जगह पे ये सारी चीजें प्राप्त कर पाओ। ठीक है, मैं आपको जो बता रही हूँ दिल से मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे टीचिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई लव टीचिंग,
ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगी, एक पॉइंट्स आपके लिए नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितना ज्ञान है मैं अपने प्यारे से बच्चों को दे सकूँ, है ना। चलिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं कि क्यों हम लोग बोलते हैं कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई। देखिए, पढ़ने में मजा तब आता है बच्चों जब हम लोग किसी चीज को एकदम से अच्छे से जान लेते हैं। चाहती तो मैं अभी आपको बता सकती थी ना, सेल की डायरेक्ट डिफिनेशन बता दो, उसकी खोज बता दो, उसके बारे में बता दो, सेल थ्योरी बता दो, खत्म हो जाएगा एक 2 दिन में चैप्टर, है ना। लेकिन मजा तब नहीं आता, मजा तब आता है पढ़ने में जब हम लोगों को बेसिक से बेसिक चीजें मिलती हैं, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक करिएगा, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रही हूँ, है ना। चलिए, हम ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, ओनली हम लोग बात करेंगे तो 10-12 मिनट की क्लास हम आपकी अभी स्टार्टिंग में लेंगे। जब हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ जाएंगे तब हम लॉन्ग क्लासेस लेंगे ना, 30 मिनट्स के लेंगे, फिर 1 आवर्स के लेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा कम लेंगे, है ना। चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को तो भी मुझे प्यार देखना है कि मेरे प्यारे बच्चे आ रहे हैं कि नहीं हमारे क्लासेस में, है ना। तो देखिए, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सेल की डिफिनेशन क्या होती है मैम। सेल की डिफिनेशन क्या होती है? सेल की डिफिनेशन होती है, इट इज फंडामेंटल structure, it is fundamental structural and functional, it is fundamental structure and functional unit, it is a fundamental structure and functional, ठीक है, it is the fundamental structure and functional unit of living organism, ठीक है। अब बात आती है कि मैम क्या आप इंग्लिश में पढ़ाएंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं दोनों में पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देख रहे हैं। चलिए, तो इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज। क्या बोलोगे? कोशिका जीवन की, है ना, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक। तो मुझे थोड़ी हिंदी कम आती है, अच्छा बच्चों, बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कभी कभी। संरचनात्मक, ठीक है, अगर गलत होगा तो बता देना। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक, ठीक है, तथा क्रियात्मक, संरचनात्मक तथा कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है ना। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है और इसी इकाई से जीवन का व्यापन होता है ना। इसी इकाई से जीवन का व्यापन होता है, मतलब कोशिका से ही हमारा पूरा शरीर चलता है। अभी मैं बताऊंगी कैसे, है ना। मैंने क्या बताया? इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। सिर्फ इतनी ही डिफिनेशन आपको याद करनी है, एक पॉइंट ज्यादा नहीं लिखना एग्जाम में। अगर पूछा जाए व्हाट इज सेल, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिर्फ इतने ही पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं अपने नोट्स में और अपने एग्जाम पेपर में, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि हम इसे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? हमने ये सेल को डिफिनेशन दी क्यों, ठीक है। तो बताती हूँ मैं आपको क्यों दी, ठीक है। चलिए आइए जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब सबसे पहले एग का फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो उसकी जो बच्चे संरचना थी, उसी को नाम दे दिया गया था सेल। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। आप कहोगे कि नाम फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, है ना। सेल को फंक्शनल यूनिट क्या बोलते हैं? सेल ऐसा क्या कार्य करता है जो इसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ, आपकी आंख में कोई कोशिका होती है?
आपकी आंख में कोई कोशिका है ना, लेकिन वो कोशिका क्या करती है मैम, वही कोशिका देखने का कार्य करती है, हमारी आंख देखने का कार्य नहीं करती। हमारी आंख में जो कोशिका होती है मैम वो देखने का कार्य करती है। तो कोशिका का कार्य क्या होता है मैम, कोशिका ही कार्य करता है। हमारे बॉडी में जितनी भी सेल है वही कार्य करती हैं। अगर हम वही देख रहे हैं तो वो कोशिका के कारण मतलब वो जिस हमारी आंख में कोई कोशिका पाई जाती है जो देखने का काम करती है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल दिए, इसीलिए हम इसको फंक्शनल बोल दिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों कोशिका को इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए मैं क्या बता रही हूँ, अब मैं बता रही हूँ कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी तो मैम 1665 ईस्वी में की थी। कहाँ पे की थी तो कर्क के एक टुकड़े में की थी। कर्क के एक टुकड़े में की थी। किसकी खोज मैम, तो मैम कोशिका की खोज कर्क के एक टुकड़े में की थी। जब इन्होंने कोशिका की खोज किया था तो उन्होंने संरचना देखा था, और उन्हें संरचना कैसे दिखाई दी थी मैम, तो उन्हें जो संरचना दिखाई थी वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना थी। मधुमक्खी के छत्ते की जैसे उनकी संरचना दिखाई दी थी। अगर आपसे कोई पूछे कोशिका की संरचना कैसी होती है तो आप बता सकते हो मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी चीजें आप समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ऐसी संरचना इसकी होती है, उन्होंने बोला कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसकी संरचना होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए हम अगर पार्ट में पढ़ेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप छोटे हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं पार्ट में पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, कोशिका से इतनी चीजें समझ में आया। अब देखिए, अब आपको कोशिका के बारे में अगर जब डिफिनेशन लिखोगी, जब आप कोशिका की डिफिनेशन लिखोगे तो इतनी ही चीजें लिखोगे। कोशिका क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद लिखोगे डिस्कवरी, डालोगे हेडिंग, डालोगे रॉबर्ट ब्राउन का 1665 ईस्वी में, एंड कर्क के टुकड़े में इन्होंने कोशिका की खोज की थी, और इसके स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। इतना आप इसमें एक डिफिनेशन के रूप में डाल दोगे इतनी चीजें। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद आप लोग हेडिंग डालोगे। क्या हेडिंग डालोगे वहां पे, सेल थ्योरी। क्या हेडिंग डालोगे, सेल थ्योरी। मैं सिर्फ और सिर्फ उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ जैसे मेरे क्लास 11 वाले बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना अगर मैं डायरेक्ट उनको बता दूंगी ये सेल होता है, सेल वॉल होता है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है, सेल थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, सेल थ्योरी को क्या बोलते हैं ना, सेल थ्योरी मतलब होता है कि कोशिका के बारे में और किस वैज्ञानिक ने बताया था, क्या कहा था कोशिका के बारे में, किसी ने कुछ और भी कहा था क्या, है ना। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे, अगर जब सेल थ्योरी लिखोगे तो वहां पे लिखोगे क्या, वहां पे क्या लिखोगे, वहां पे लिखोगे कि सभी जीव, ठीक है, सभी जीव, क्या लिखोगे वहां पे, सभी जीव कोशिका, ठीक है, सभी जीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से, तथा कोशिका के उत्पाद से, है ना, कोशिका के उत्पाद से, उत्पाद या बोले तो इंग्लिश में प्रोडक्ट, उत्पाद बोले तो क्या, प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से भी मिलकर बने होते हैं। कौन, सेल बने होते हैं, है ना। कौन बना होता है मैम, सेल बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कोशिका, सभी जीव कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद बोले तो क्या, प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ये बात किस वैज्ञानिक ने, सेल थ्योरी में इन्होंने ये बात बताई थी, और बताने के पश्चात किस वैज्ञानिक ने बताई थी, है ना, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, है ना, स्लाइडेन एंड स्वान एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात सेल थ्योरी में बताई थी। सेल थ्योरी में इन्होंने ये बात लिख दी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ऐसे आपको कोशिका लिखना है, ऐसे आपको नीचे हेडिंग डालकर सेल थ्योरी के बारे में ये पॉइंट्स मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के भाग, है ना, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के बाहर क्या होता है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका की संरचना की क्लास हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में केवल हम बेसिक आपको बता दे रहे हैं कि कोशिका की संरचना में मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, बता ही दे रही हूँ आज की क्लास में, थोड़ा सा बताऊंगी लेकिन, है ना, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी। ठीक है, कोशिका की संरचना ले लोगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल,
डालोगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना, ठीक है। देखिए ये आपका एक सेल है, ये आपका सेल है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या क्या चीज के, जैसे मैं संरचना बना रही हूँ वैसे ध्यान से देखना। अब ये नहीं कि आप गोला बना दोगे, सेल की जो स्ट्रक्चर बनी होती है वो कुछ ऐसे बनी होती है। आप बुक से बेटा बना लेना, ठीक है, मुझे ज्यादा टाइम वो मत करवाना, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है। अच्छे से बना लेना, बुक में इस टाइप का जो संरचना बना रहता है ऐसे बना होता है। ये थोड़ा मैंने आप जगह की वजह से ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे संरचना बनी होती है। और वहां पे बीच में बच्चा एक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में केंद्रक और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस और हिंदी में केंद्रक, ठीक है। अब देखिए कोशिका के जो ये जो बना होता है ना बच्चा, जो ये कोशिका का बना होता है ना, इसकी दो ऐसी लेयर होती है कोशिका में, ठीक है। और देखिए अगर कोशिका के बारे में पढ़ रहे हो तो दो कोशिका होती है, कौन कौन सी होती है, एक आपकी जो होती है ना वो प्लांट सेल होती है, एक प्लांट सेल होती है, और जो एक और होती है ना वो इसको हम बोलते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में पादप कोशिका, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जंतु कोशिका, ठीक है, इसको बोलते हैं जंतु कोशिका। एक होता है पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका। तो मेरे प्यारे बच्चे दो कोशिका होती है, ठीक है। तो ये समझ लो कि कोई कोशिका नहीं है, समझ लो कि एक नॉर्मल कोशिका है, ना पादप कोशिका ना जंतु कोशिका। मैं डिफरेंट बताऊंगी, डीप में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी तो मैं समझा रही हूँ, केवल समझा इसलिए रही है तो कि कल पढ़ के आएगा तभी समझ में आएगा ना, क्योंकि 10th में तो शायद पढ़े भी होगे थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ के आओगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता ही दे रही हूँ। पादप कोशिका होती है और एक जंतु कोशिका होती है, ठीक है। ये जो इसमें पादप और जंतु दो होती है, ठीक है। जिसके बाहरी ओर जो होता है, एक होता है सेल वॉल, क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है, और एक होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, कोशिका भित्ति, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। मैम इसको क्या कैसे लिखेंगे मैं बता दे रही, ठीक है, परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको नोट्स भी दूंगी, परेशान मत होना, नोट्स दूंगी तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में बिल्कुल आ जाएगा। कोशिका झिल्ली, सेल वॉल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, इसकी दो लेयर होती है, एक ऐसी ये वाली जो होती है वो सेल वॉल हो जाती है, और ये वाली जो होती है सेल मेम्ब्रेन हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए जो एनिमल सेल होते हैं, जो एनिमल सेल होते हैं, ठीक है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मैंने ये बताया ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। सेल मेम्ब्रेन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, क्या, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। जैसे कि दो कोशिका होती है, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये कोशिका सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना बेटा, वो क्या होता है, वो केवल एक कोशिका एक सेल्स में होती है। किसमें होती है, वो केवल प्लांट में होती है, वो केवल किसमें होती है, वो केवल प्लांट में होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका का सबसे मेन डिफरेंट होता है। और कोशिका की संरचना का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल कहते हैं, ये दो होती हैं। इसके बारे में हम डीप में कल बात करेंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सब के बारे में बात करेंगे। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल होना नहीं है, मैं आपको नोट्स बना के दूंगी तो कैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नोट्स एक बार पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, आप लोग की क्लास लंबी हो जाएगी ना, तो पहले तो आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए, तब तो मैं क्लास लंबी दूंगी। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जल्दी से मैं लाइव आ जाऊँ तभी मजा आता है लाइव पढ़ाने में, लाइव पढ़ाने में बच्चे बहुत मजा आता है, ठीक है। चलिए।